सत्संग करते रहना चाहिए। भगवान की मंगलमयी चर्चा श्रवण कर रहे हैं लेकिन मंत्र मालूम नहीं है, तो क्या करें? बोले घंटा बजा दो। क्यों? बोले घंटा वेदमय है, उससे जो ध्वनि प्रकट होगी उसी के अंदर मंत्र विद्यमान होगी। इस भाव से घंटी बजाई जाती है। तो घंटी केवल हल्ला मचाने के लिए नहीं होती, उसके पीछे तात्पर्य होता है। इसीलिए घंटी के ऊपर गरुण जी महाराज बने रहते हैं, उसको गरुण घंटी कहा जाता है। गरुण घंटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि गरुण जी महाराज वेदात्मा है। वेदात्मा विहगे स्वरो जवनिका माया जगन मोहिनी। श्री गरुण जी महाराज वेदात्मा है। गरुण जी के पंख का एक एक रोआ जो है वो वेद की ऋचाएं हैं, और श्री गरुण जी महाराज की उस घंटी में प्रतिष्ठा रहती है। अब गरुण जी को तो सब मंत्र मालूम है, हमको भले न मालूम हो, तो मंत्र नहीं मालूम है, भोग लगा रहे हैं, तो क्या करें? बोले घंटी बजा दिया। अब घंटी से जो अव्यक्त ध्वनि प्रकट हुई, उस अव्यक्त ध्वनि में, उस नाद में वेद मंत्र निहित है, ये भावना करके भगवान की समस्त उपासना विधि में घंटी का वादन होता है। तो वैकुंठ में जो भगवान का घंटा है, भगवान के धाम में भगवान के जितने परिकर होते हैं सब चेतन होते हैं, ये भावना होती है और ये सिद्धांत है। हमारे यहाँ मृत्युलोक में तो वस्तुएं जो हैं वो जड़ हैं, घंटा, लोटा, पात्र, भगवान के पूजा की सामग्री, भगवान का वस्त्र। परंतु सिद्धांत में ये कहा गया है कि भगवान की सेवा में जितनी वस्तुएं होती हैं वो देखने में वस्तु लगती हैं, वस्तुतः वो दिव्य जीवात्मा ही भगवान की सेवा में परिकर बन करके रहती है। घंटी, बर्तन, थाली जब धुला जाता है, ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि आने वाली इन पीढ़ियों को भी इन बातों का ज्ञान हो। भगवान के उन बर्तनों को जब अमनिया किया जाता, धुला जाता, तो ये नहीं कहा जाता था भगवान की थाली मांज दो, भगवान का लोटा मांज दो, भगवान के पारखत को धुल दो, भगवान के पारखत को पवित्र कर लो। तो पारखत क्या है? बोले पारखत जो है ये अपभ्रंश है, मूल शब्द है पार्षद। भगवान के जो पार्षद हैं इनको धो धा करके ठीक कर दे। तो भगवान के जितने परिकर हैं वो भगवान के पार्षद हैं। भगवान की सेवा में जो जो वस्तुएं हैं वो समस्त वस्तुएं भगवान के भक्त ही विविध रूप धारण करके भगवान की सेवा में रहते हैं, ये भावना होती है। इसीलिए पुरानी परंपरा थी, भगवान के मंदिर में जिस झाड़ू से झाड़ू लगाया जाता था वो झाड़ू पुरानी हो जाए, टूट जाए, तो उसको सड़क पर और नाली में बाहर नहीं फेंका जाता, उसको ले जा करके सरजू जी के किनारे विसर्जन करके आते। ये भगवान का पार्षद। ये भावो ही विद्यते सर्वत्र तस्मात् भावो ही कारणम। भाव ही भक्ति है। भाव जगत के जितने गहराई में हम जाएंगे उतनी ही भक्ति के स्वरूप को हम समझ पाएंगे। भगवान की कोई निर्माल्य वस्तु, भगवान ने माला पहनी, माला सूख गई, तो अब जैसे हर वस्तु फेंक देते हैं वैसे माला फेंक दे? बोले नहीं, उस माला को भी रात में कपड़े में लपेट करके रखा जाता है। रात में माला उतार करके कपड़े में लपेट करके रख दिया जाता, और सवेरे जब महात्मा स्नान करने सरजू जी जाते तो उस माला को, सूखी हुई माला को कपड़े में रख करके, उसी घड़े में रख कर, सिर पे रख करके ले जाकर और सरयू जी में पहले स्नान करते, स्नान करने के बाद तब उस माला का सरयू में विसर्जन करते और तब घड़े में जल लेकर के आते। ये परंपरा थी। आज इन चीजों को लोग भूलते जा रहे हैं। तो वैकुंठ में भगवान के जो पार्षद हैं, उन पार्षदों में भगवान का जो घंटा है, भगवान के वैकुंठ के उस घंटे का अवतार हुआ इस धरती पर वेदांत देशिक स्वामी जी के रूप में। सजयतु भगवान विष्णु घंटावतारः।